हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है गए शाम तिहि ग्वालिन के घर। मैं मधुमंगल। मैंने कल एक अचंभो देखियो। कन्हैया अपने ही प्रतिबिंब ते मोहित है गयो। जो या जगत को सृष्टा करता, पालन करता और संहार करता है। जे जगत समाप्त है जाए है, तबो अपनो कन्हैया बन्यो ही रहे है। जो सर्वज्ञ है, अखंड रूप ते जो ज्ञान संपन्न है, वो इतनो अज्ञानी कि अपने ही प्रतिबिंब ते मोहित है गयो। जो संकल्प मात्र ते ब्रह्मा में वेद ज्ञान को विस्तार करे है, जिनके संबंध में बड़े बड़े योगी ज्ञानी विज्ञानी सदा विमोहित ही रहे हैं, वो कन्हैया आज अपनों ही प्रतिबिंब देख के मोहित है गयो। है ना आश्चर्य की बात। जाकी माया ते मोहित जे संसार को प्राणी मैं मेरो करतो फिरे, लेकिन वही माया या नंद कुमार के आगे टिक नहीं पावे है। माया संसार कन्हैया के आगे नतमस्तक है। होगी चौना या ही को तो माया है। माया जाने सबरे संसार को नचाए राखो है, लेकिन वही मायापति आज ग्वालिन के घर में अपनों प्रतिबिंब देख के मोहित है गयो। है ना परम आश्चर्य की बात। एक ग्वालिन है, बेचारी बहुत सूधी है। कन्हैया को देखवे चली आई। वैसे नित्य ही आवे, कभी कन्हैया मिलते कभी नहीं मिलते। आज जे खड़ी है, मैया माखन निकाल रही है, कन्हैया दूर खेल रहो है। ग्वालिन विमुग्ध सी कन्हैया को देख रही है, लेकिन फिर मन में या के भाव आयो कि मैं माखन बिलोए दूँ। मेरे हाथन को बिलोयो भयो माखन कन्हैया खावेगो। आहा, ग्वालिन सोच रही है, मैया ते कहूँ, फिर डर है कहीं मैया ने मना कर दियो तो। कन्हैया खेलते भय मैया के पास आए हैं। ग्वालिन देख रही है सुंदरता की मूर्ति। शाम घन जाके अंगन में ते नीलो प्रकाश निकल रहे है। घुंघराले केश मुखमंडल में ऐसे आए हैं जैसे नील कमल में अनंत भ्रमर मंडरा रहे हों। कन्हैया मैया की गोद में बैठ गए हैं, लेकिन मैया तो मथानी चलाए रही है। ओ, तो दूध पीनो है या कन्हैया को, लेकिन माखन कौन बिलोए देगो। इधर उधर मैया ने देखी तो ग्वालिन सामने ही ठाड़ी मिली। संकेत ते मैया ने कही, माखन बिलोए दे। ग्वालिन अत्यंत प्रसन्न है गई। मैया उठी और ग्वालिन वहीं बैठ गई। अब दधी मंथन आरंभ है गयो हो। बा ग्वालिन के हर्ष को आज पारावार नहीं है। ग्वालिन के हाथ चल रहे हैं दधी मंथन में, लेकिन ग्वालिन तो कन्हैया की ओर ही देख रही है। कन्हैया दूध पी रहो है। ब्रजरानी के अंक में स्थित कन्हैया, आहा, कुंचित केश, भाल पे केसर बिंदु, रत्नारे चंचल नयन, किंकणी भूषित कन्हैया की कमर, आहा, थोड़ो उभरो भयो उदर, गंभीर नाभि। अरे बावरी है गई ग्वालिन तो, इतनो सुंदर हो को है सकेगा। आहा, नीलमणि। लेकिन फिर ग्वालिन अपनों सिर ना में हिलावे। ना, मणि तो कठोर होए है, जे तो परम कोमल है। का तुलना करूं। ग्वालिन आनंद में मगन है। मैया ने अब कन्हैया को गोद ते उतारियो और रसोई में चली गई। कन्हैया अकेले हैं, सामने वही ग्वालिन है। कन्हैया ने अब वह ग्वालिन को देखियो और बाके पास गए। अब तो जैसे ही अपने निकट कन्हैया को बा ग्वालिन ने पायो, बाके देह में रोमांच हैवे लगी, कंपन आरंभ है गयो। लेकिन तभी कन्हैया, ले बेटा हलवा खा। ब्रजरानी मैया हलवा लेके आई, लेकिन कन्हैया नहीं खाए रहे। खाना, मैया फिर कह रही है। अपने हाथन ते कन्हैया को खिलानो चाह रही है, लेकिन आज कन्हैया को हलवा नहीं खानो। नहीं मैया, जो मेरे लाल, मैया पूछ रही है। मैया, मोको माखन मिश्री ही अच्छो लगे। तुझे पकवान बनावो ना, मोहे तनिक भी नहीं रुचे हैं। या लिए मैया, मोको माखन ही दे। कन्हैया मैया ते कह रहे हैं। ग्वालिन सुन रही है। तभी भीतर रसोई में भात बैठा के आई ही मैया, तो उन्हें फिर जानो ही पड़ो रसोई में। कन्हैया को बाहर रख के मैया फिर गईं। अब तो बा ग्वालिन ने संकेत करके कन्हैया को अपने पास बुलायो। कन्हैया आए। ग्वालिन बोली, लाला तुम्हें माखन अच्छो लगे। कन्हैया बोले, हाँ। ग्वालिन तुरंत उठी
और बोली, मेरे यहाँ आना, माखन खिलाऊंगी। मेरो घर 4 घर छोड़ के है। जे कहती भई ग्वालिन चली गई। कन्हैया उछल पड़े, सखा सब आए गए हैं अब। आज कहाँ, मैंने ही पूछी तो कन्हैया बोले, ये ग्वालिन अच्छी है, आज जे के यहाँ चलो। कन्हैया चल दिए ग्वार सखान के संग, लेकिन ग्वार सखान तो पीछे छूट गए। कन्हैया सीधे पहुँचे वाही ग्वालिन के घर में। घर में कोई नहीं है, सुनसान है घर। कन्हैया दबे पांव चले और इधर उधर देख हो रहे हैं, कोई दिखे तो छुप जाऊं, लेकिन कोई है ही नहीं। अब तो कन्हैया मटकी के पास गए। अरे वाह, माखन है मटकी में तो, और अभी तो को माखन, ताजो माखन देख के प्रसन्न है गए। मटकी ते ऊपर को माखन निकालो कन्हैया ने, और जैसे ही खाएवे लगे, सामने मड़ी खम्भ है। कन्हैया ने ध्यान ते देखियो, पास में गए। अपनो प्रतिबिंब देख के पहले तो डर गए, फिर देखते भय धीरे ते बोले, का नाम है तेरो? स्वाभाविक प्रतिबिंब वही क्रिया दोहरावे। फिर कन्हैया ने कही, देख मैं माखन की चोरी करवे आयो हूँ, तू काहे कहियो मत। प्रतिबिंब फिर वही, अच्छो तो सुन, ले माखन तू भी खा, लेकिन काहू ते कहियो मत। कन्हैया अपने हाथ को माखन प्रतिबिंब को देवे लगे, लेकिन माखन गिर गयो। कन्हैया ने फिर कही, कम है माखन, और चाहिए? ले और ले। कन्हैया मटकी के पास में गए और 2 लौंदा माखन के 2 हाथन में भर के ले आए। फिर अब ग्वालिन घर में आई है, बाहर किवाड़ खुलियो भयो है। कौन है मेरे घर में? जैसे ही ग्वालिन अपने घर में घुसी, सामने कन्हैया ठाड़ो है। सुंदर तेहु सुंदर कन्हैया। ग्वालिन तो देह सुध भूल गई, बू तो देखती रही। आहा, मेरे मन की साथ इतनी जल्दी पूरी है गई। कम है माखन, और चाहिए? हाथ में माखन लेके कन्हैया पूछ रहे हैं अपने ही प्रतिबिंब ते। कपोल में हाथ धर के ग्वालिन बैठ गई है, अपलक निहार रही है कन्हैया को। और कन्हैया, बू तो अब अपने ही प्रतिबिंब को देख के मोहित है रहो है, अपने ही रूप को देख के लालत मोहित है गयो। तभी कन्हैया को ध्यान उधर गयो। ग्वालिन देह सुध भूल चुकी है, बस वो मुस्कुरा रही है, वस्त्रन को होश नहीं है। कन्हैया अब डर गए, वो भागे बाहर, लेकिन ग्वालिन तो बावरी है गई है। कन्हैया द्वार पे जाके रुक गए, फिर मुड़ के ध्यान ते देखियो, ग्वालिन तो मेरे पीछे भागी नहीं। ये सोच के कन्हैया फिर लौट आए ग्वालिन के पास। मटकी ते माखन लेके फिर बाहर भागे, लेकिन जाते जाते एक माखन का लौंदा ग्वालिन के हूँ मुख में डालते भय चले गए। मैंने देखियो कि वो ग्वालिन अब पूरी तरह बावरी है गई है, होगी ही। शारदा, रमा, उमा बावरी है रही हैं, तो जे बिचारी तो ग्वालिन है, एक सामान्य गोप की घरवारी। लेकिन या को भाग तो रमा, उमा ते हूँ बड़ो है। कन्हैया या के आगे पीछे डोले हैं, मेरे आगे पीछे डोले री ये नंद महल को कारो। ग्वालिन गा रही है आज। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।